हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला लेक्चर करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था और इसमें ये देखा था कि जो ये आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो किस में आता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। ठीक है। तो जो हमारे संविधान में जो संस्थाएं ऑलरेडी पहले थी उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे, और जो हमारे संविधान में नहीं थी, ठीक है, जिनको बाद में बनाया गया सरकार या फिर मतलब किसी सरकार के किसी मंत्रालय या फिर संसद के द्वारा जिनको बनाया गया, उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक संस्थाएं बोलेंगे। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये बाद में बना और ये संसद के द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो इसको हम एक गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे, और गैर संवैधानिक में भी आपकी ये वैधानिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपकी ये कहलाती है। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आपका क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है, और इसको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आपका 1993 के तहत बनाया गया था। ठीक है। तो इसके तहत जो है इसको लाया गया और इसमें 2019 में संशोधन हुआ और कुछ बदलाव भी किए गए। मानव अधिकार आयोग का जो दायरे की बात करें तो इसका दायरा काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी व्यापक है। मानव अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक एक घोषणा पत्र होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों में भी मानव अधिकार की बात की गई है। तो जितने भी मानव के अधिकार हैं उनकी बात हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी बात की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, जो SC OBC से भी जो है ये रिलेटेड है आपका मानव अधिकार आयोग। इसके अलावा जो ये महिला बच्चे, इसके ये भी जो है सभी इसके दायरे में आते हैं। महिला बच्चे, किसी के भी जो भी नेचुरल राइट हो, जो भी प्राकृतिक अधिकार हो, ठीक है, उनसे अगर कोई वंचित हो जाता है तो ये सब जो है मानव अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। तो जो नेचुरल राइट्स हैं हमारी, उनसे अगर कोई वंचित हो रहा है, वो उनको अगर नहीं मिल रहे हमारे नेचुरल राइट्स, हमारे जो है प्राकृतिक जो अधिकार है, अगर उनसे हम वंचित हैं तो ये माना जाता है मानव अधिकारों का उल्लंघन। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये जो आपका है कमीशन, इसमें अगर चेयरमैन और मेंबर्स की बात करें तो चेयरमैन इसमें एक चेयरमैन होता है, और इसमें जो मेंबर है फुल टाइम और एक्स ऑफिशियो, ये दो प्रकार के मेंबर इसमें होते हैं। तो फुल टाइम जो है मेंबर इसमें 5 होते हैं, और इसमें एक्स ऑफिशियो जो है, जो जिसको हम पदेन जो है सदस्य बोल सकते हैं, तो ये आपके 7 होते हैं। ठीक है। तो पहले जो है फुल टाइम मेंबर्स जो है ये आपके 4 थे। ठीक है। और फिर इसमें बाद में एक बढ़ा दिया गया, और ऐसे ही अगर एक्स ऑफिशियो जो है मेंबर की बात करें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो इसमें पहले ये भी 4 थे, बाद में इसको 3 बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो आज प्रेजेंट में जो मेंबर्स हैं फुल टाइम 5 हैं, और एक्स ऑफिशियो जो पदीन जो सदस्य हैं वो कितने आपके 7 हैं। टोटल कितने हो गए, 12 सदस्य आपके ये होते हैं, और उसके अलावा 12 और 1 13, एक चेयरमैन होता है। टोटल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं वो टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो चेयरमैन जो है, पहले जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, बट अब जो है इसका जो चेयरमैन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको भी इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। ठीक है। पहले क्या होता था कि जो मुख्य न्यायाधीश होता था, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, उसी को ही जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया जाता था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको भी क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन। ठीक है। अगर इनके मेंबर्स की बात करें, जो फुल टाइम जो है मेंबर्स आपके ये होते हैं 5। ठीक है। तो इसमें जो फुल टाइम मेंबर्स 5 होते हैं तो वो कौन कौन से आपके ये होंगे, तो इसमें एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो इन 5 में से एक क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है।
एक आपका चीफ जज होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। तो चीफ जज आपका होता है एक हाई कोर्ट का, जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनका एक चीफ जज ये हो सकता है, ठीक है। और तीन जो है अन्य होते हैं जो नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, मानव अधिकार की जो नॉलेज रखने वाला हो, तीन वो होते हैं और तीनों में से एक जो है वोमेन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो 5 मेंबर होते हैं इसके जो फुल टाइम, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा और एक चीफ जज होगा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होगा किसका, हाई कोर्ट का। और तीन जो है नॉलेज जो है ह्यूमन राइट का रखने वाले वो होंगे, और उन तीनों में से भी एक आपकी वोमेन होना यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा 5 जो है कौन कौन से होते हैं। 7 जो एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होते हैं इसके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन, जिसको सदस्य हम बोल सकते हैं, पहले 4 थे, बाद में 3 और जोड़ दिए गए, ठीक है। तो इसमें जो पहले जो 4 हुआ करते थे वो कौन से होते थे, इसमें जो 4 सदस्य हैं वो एससी आयोग का अध्यक्ष होता है, जो आपका शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है उसका जो चेयरमैन होता है, शेड्यूल ट्राइब है उसका अध्यक्ष या चेयरमैन हम बोल सकते हैं, एससी एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हो गए, अल्पसंख्यक आयोग है उसका अध्यक्ष हो गया, और इसमें महिला आयोग का अध्यक्ष पहले 4 होते थे लेकिन बाद में 3 और जोड़ दिए गए, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, अदर बैकवर्ड जो है कमीशन आपका जो है उसका अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, और इसके अलावा दिव्यांग आयोग का अध्यक्ष, ये 3 जो है बाद में जोड़े गए। तो इस प्रकार जो है 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 7 पदीन जो है सदस्य इसमें होते हैं, ठीक है। तो इन सभी जो है टोटल 13 मेंबर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसके टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 5 जो है आपके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और 7 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर्स में आपका एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक जो है आपका चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट होता है, 3 जो है ह्यूमन राइट जो मानव अधिकार जो है कि नॉलेज रखने वाले होते हैं, जिसमें एक वुमेन होती है। उसके अलावा 7 एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो है आपका एससी एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हो गए, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा जो है वर्ग आयोग का अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, और इसके अलावा दिव्यांग आयोग का अध्यक्ष, ये सारे आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर इन सभी की जो है अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, नियुक्ति की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो आपका है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो चेयरमैन इसके जो होते हैं और मेंबर टोटल ये जो 13 हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, इन सभी की अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं करता, प्रेसिडेंट जो है एक कमेटी है उसकी सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति करता है। तो जो कमेटी बनाई जाती है वो किस किस सदस्य की बनाई जाती है वो देख लेते हैं हम। तो इस कमेटी जो है इसमें एक पीएम होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, होम मिनिस्टर इसमें होता है, ठीक है, जो गृह मंत्री आपका होता है, और अपोजिशन जो लीडर होती है, ठीक है, अपोजिशन जो लीडर लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें जो ये आपके 2 ये हो गए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जो अपोजिशन लीडर होता है, जो विपक्षी जो पार्टी का नेता होता है, तो एक लोकसभा से एक राज्यसभा से, तो ये टोटल ये आपके हो गए 2। और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी इसमें इंक्लूड है, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा, होम मिनिस्टर हो गया, और प्राइम मिनिस्टर हो गया, और जो आपके 2 होते हैं अपोजिशन लीडर की जो पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो है कमेटी आपकी बनेगी। इस कमेटी जो बनती है इसी से की सिफारिश के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई इनका जो रिमूवल है इनको हटा कैसे सकते हैं, जो 13 एक जो चेयरमैन और 12 जो ये अन्य जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, तो इनको हटाया कैसे जाएगा, तो इनको हटाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन किसके एडवाइस पे, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे इनको हटाया जाता है। और कब हटाया जाएगा, जब क्या प्रूफ हो जाए, जब प्रूव्ड मिसबिहेवियर आपका हो जाए साबित, कदाचार और जो अक्षमता के आधार पर, इनकैपेसिटी जो है के आधार पर जो है इनको हटाया जा सकता है,
ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस लेगा? सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे इनको हटाया जाएगा भाई। ठीक है, तो इन सभी जो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं, टोटल ये 13, इन सभी का जो कार्यकाल की अगर हम बात करें कि भाई कितने जो कार्यकाल इनका रहेगा, पहले जो है 5 वर्ष होता था इनका कार्यकाल, लेकिन अब जो है 3 वर्ष इनका कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन एंड मेंबर्स होते हैं, उनके जो कार्यकाल है वो कितना है? 3 वर्ष है। पहले 5 होता था। ठीक है, इनके रिटायरमेंट की एज की बात करें तो 70 वर्ष जो है इनके रिटायरमेंट की एज है। ये इंपॉर्टेंट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो चेयरमैन एंड मेंबर हैं फिर इस्तीफा जो है अपने रेजिग्नेशन जो है किसको देंगे? रिजाइन देंगे राष्ट्रपति को। शपथ इनको कौन दिलाता है? इन जो चेयरमैन एंड मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे है कि इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 3 वर्ष, और मैक्सिमम जो है 70 वर्ष जो है रिटायरमेंट की एज है इनकी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर इनके वेतन भत्ते जो है और सर्विस कंडीशन जो है की बात करें, ठीक है, तो वेतन भत्ते और जो सर्विस कंडीशन सेवा शर्तें हैं इनकी कौन तय करता है? केंद्र की सरकार करता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे होता है। नेशनल जो है ह्यूमन राइट कमीशन, तो केंद्र सरकार इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है वो तय करती है। इसके जो है पास जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके पास जो है सिविल कोड जैसी जो है क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो सिविल कोड जैसी पावर इनके पास होती है। तो किसी भी अधिकारी को ऑफिस में जो है बुलाने का इनके पास अधिकार है। ठीक है, इनके पास पावर है कि भाई किसी भी अधिकारी को ये अपने ऑफिस में बुला सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो समन जारी करने का भी अधिकार है इनके पास, और मानव अधिकार संबंधित जांच भी ये कर सकता है। जो भी जो है ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो भी मानव के अधिकार होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई जांच करनी पड़े तो वो भी आपके ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पुलिस थाने और जो जेल है उनका निरीक्षण कर सकती है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, पुलिस थाने और जेल है, उनका इंस्पेक्शन जो है निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो इनकी वार्षिक रिपोर्ट है वो ये किसको सौंपते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट है, अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंपती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की संस्था है? एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार है, एक सलाहकारी संस्था है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक जो है ये या संविधिक जो है संस्था इसको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के? तो मानव सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि भाई मानव के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करना इसका काम है। ठीक है, तो ये सारा जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका था ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे ही सेम टू सेम हम राज्य का भी मानव अधिकार आयोग जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेट का जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जिसको हम बोलेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, SHRC, इसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। तो जिस प्रकार से जो है सेंटर में है सेम जो है वैसे ही जो है राज्य मानव अधिकार आयोग स्टेट में होते हैं, राज्यों में होते हैं। तो ये भी जो है राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है? एक वैधानिक संस्था है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर इसके चेयरमैन और मेंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 2 ही इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो सेंटर में जैसा कि हमने देखा एक चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का और टोटल 12 जो है अन्य जो है सदस्य होते थे, टोटल 13। तो यहाँ पर जो है आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक चेयरमैन जो होता है और 2 जो है इसमें अन्य सदस्य, 2 अन्य मेंबर्स होते हैं। अगर इनकी रिटायरमेंट तो इसमें जो चेयरमैन है वो किसको बनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसका जो चेयरमैन है किससे बनाया जाता है? तो जो रिटायर्ड जो है चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उस वो भी क्या होगा? रिटायर्ड। तो रिटायर्ड जो है चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट ये बनता है चेयरमैन इसका राज्य मानव अधिकार आयोग का। ठीक है, दूसरा पहले ये होता था कि भाई कि रिटायर्ड जो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट बनाया जाता था, लेकिन आज प्रेजेंट में जज ऑफ अगर हाई कोर्ट का जज भी है वो भी जो है इसका चेयरमैन बन सकता था, पहले चीफ बनता था। ठीक है,
तो इसमें इसके जो मेंबर्स हैं, दो अन्य जो मेंबर हैं वो कौन होते हैं इसमें, तो दो अन्य मेंबर ये आपके जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका होता है, और नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट जो है, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार की नॉलेज रखने वाला हो, ठीक है, जो जानकारी रखने वाला हो, उसमें से एक बनाया जाता है। और एक इसमें होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो उनमें से एक ये बनाए जाते हैं दो अन्य सदस्य, ठीक है। अगर इनकी अपॉइंटमेंट जो है, नियुक्ति की बात करें, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य और जो चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन गवर्नर जो है एक कमेटी की सिफारिश के आधार पर करता है, और उस कमेटी जो है में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 4, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे पीएम होता है, तो इसमें इस कमेटी में जो है सीएम होगा, मुख्यमंत्री आपका होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। जैसे सेंटर में होम मिनिस्टर होता था, ऐसे इसमें भी होम मिनिस्टर होगा, ठीक है। स्टेट का एक होम मिनिस्टर होगा, और अपोजिशन जो लीडर है जो आपकी विधानसभा में, उसका एक जो है सदस्य होगा, और इसके अलावा स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो भी होगा इस कमेटी में। तो इस कमेटी में कौन कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, और आपका गृह मंत्री होगा, और इसमें जो है विधानसभा जो है उसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है, जो आपकी विरोधी जो है पार्टी है, उसका जो है आपका होगा एक सदस्य, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है, ठीक है, तो वो आपका ये होगा। तो इस प्रकार से ये कमेटी है, इसी की सिफारिश के आधार पर जो गवर्नर है, राज्यपाल, ये राज्य मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन है और मेंबर है उनकी नियुक्ति करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, राज्य मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन और दो ये मेंबर है, इनके अपॉइंटमेंट हमने देख ली, गवर्नर करता है। और ये कमेटी आपकी थी जिसमें सीएम और होम मिनिस्टर स्टेट का होगा, अपोजिशन लीडर जो का नेता आपका ये होगा, अपोजिशन पार्टी का जो नेता, और स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का अध्यक्ष आपका ये इसमें होगा, ठीक है। अगर विधान परिषद जो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो राज्य है उसमें विधान परिषद भी होती है, तो अगर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, अगर किसी स्टेट में, तो फिर कमेटी में दो अन्य सदस्य और होंगे, कि कौन कौन से होंगे। एक तो चेयरमैन होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है, जो विधान परिषद है उसका अध्यक्ष होगा। दूसरा फिर इसमें एक और ऐड हो जाएगा, अपोजिशन जो है लीडर, अपोजिशन जो पार्टी होता है उसका जो लीडर आपका ये होगा, ठीक है। तो विधान परिषद में जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका जो लीडर होगा एक वो होगा, ठीक है। तो इसमें दो और जुड़ जाएंगे, टोटल ये कौन कौन होंगे। अगर विधान परिषद की बात आ जाए तो उसमें सीएम होगा, ठीक है, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, अपोजिशन लीडर का यहाँ पे जो है नेता होगा, स्पीकर ऑफ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है, मीन्स विधानसभा का अध्यक्ष, और यहाँ पे विधान परिषद का अध्यक्ष, और जो विधान परिषद है उसमें जो अपोजिशन लीडर का जो नेता होता है वो आपका ये हो जाएगा इस, ठीक है, ओके। अब इन सभी की अगर अपॉइंटमेंट की तो बात कर ली, जो चेयरमैन एंड मेंबर्स जो है ये आपका राज्य मानव अधिकार आयोग है, तो राज्य मानव अधिकार आयोग के जो चेयरमैन जो आपका ये एक है, और दो अन्य जो है सदस्य, इनके रिमूवल कैसे होगी, इनको कैसे हटाया जाएगा, तो इनको रिमूवल इनको प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है, गवर्नर नहीं आएगा यहाँ पे, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे हटा सकता है, इसमें एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय आपका है, उसकी सलाह पे राष्ट्रपति हटाएगा इन सभी को, ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर को। अगर जो चेयरमैन और ये मेंबर है, इनके जो कार्यकाल की बात करें तो वही जो जैसा सेंटर में है कि भाई 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, और मैक्सिमम रिटायरमेंट एज है इसमें 70 वर्ष की आयु जो है इसमें होती है। ये चेयरमैन और मेंबर है, इस्तीफा अपना जो है वो किसे देंगे, रेजिग्नेशन जो है राज्यपाल को देते हैं। ओथ इनको जो है शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। जो ये चेयरमैन और मेंबर है, इनके वेतन भत्ते और जो सेवा शर्तें हैं वो कौन तय करते हैं, राज्य की सरकार तय करेगी, ठीक है। और इनके पास जो है जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, जो चेयरमैन ये मेंबर है, इनके पास भी क्या होता है, सिविल कोर्ट जैसी क्या होती है, पावर होती है। अगर इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर है तो एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है।
और अपनी वार्षिक जो रिपोर्ट है ये किसको सौंपते हैं, राज्य सरकार को देते हैं। ठीक है, जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है राज्य मानव अधिकार आयोग की वो सौंपी जाती है राज्य सरकार को। ठीक है, तो क्या कार्य है राज्य मानव अधिकार आयोग का कि भाई राज्य में मानव के अधिकारों की रक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। ओके, तो ये हमने देख लिया है। तो इस सारा जो है हमने कंप्लीट ये कर लिया है। तो ये आपकी एक वैधानिक संस्था थी जिसके बारे में हमने किया है कंप्लीट। अगली हम वैधानिक जो संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बोलेंगे। तो अगला कमीशन हमारा होगा सेंट्रल विजिलेंस वाला। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जो है करना, शेयर करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।